नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच अब की बार किसकी सरकार। जी हां, इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे 3 संसदीय और 29 विधानसभा चुनाव के मतगणना के रिजल्ट के बारे में। और आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को चुनाव हुआ था और मतगणना चल रही है और शाम तक सभी के नतीजे आ जाएंगे और कुछ जगह नतीजे आ चुके हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ज्यादातर नतीजों में जो है बीजेपी को झटका लगा है और कांग्रेस को कई जगह बढ़त मिल रही है। तो ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। मोदी के विकास का मंत्र कहीं कहीं जो है फीका पड़ता नजर आ रहा है और फीका पड़ने का सिर्फ एक ही कारण है, महंगाई, महंगाई और महंगाई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो हम बात करें आगे, इससे पहले हम आप सभी को बताएंगे कि 3 संसदीय क्षेत्रों और 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के परिणाम आज घोषित हो जाएंगे शाम तक। चुनाव आयोग आज काउंटिंग करा रहा है और इसमें बंगाल में सीधे तौर पर सभी 4 विधानसभा सीटों पर सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आगे चल रही है। बंगाल में मोदी जी का मंत्र नहीं चल पा रहा है और टीएमसी वहां पे हमेशा आगे रही है और अभी भी आगे इस बार है। वहीं मध्य प्रदेश व हिमाचल सहित कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा और कांग्रेस में करारी टक्कर चल रही है। बता दें कि 30 अक्टूबर को जिन 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था उसमें दादरा और नगर हवेली है और दमन और दीव है, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। विधानसभा की 29 सीटों में असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल व मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम व तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। यहां सब में आज वोटों की गिनती हो रही है। उपचुनाव के दौरान लगभग 26,50,000 4 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं बता दें कि ज्यादातर राज्यों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच हो रही है। विधानसभा उपचुनाव परिणाम जो है निकल के जो आया है उसमें पार्टी कहां किससे पीछे है, कहां आगे है, हम ये बताने जा रहे हैं। एनडीए जो है 14 सीटों पे आगे चल रही है। अभी वर्तमान की जो रिजल्ट है कि एनडीए जो है 14 सीटों पे आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस जो है 7 सीटों पे आगे है, अन्य जो है 8 सीटों पे आगे हैं। लोकसभा उपचुनाव परिणाम अब हम बता देते हैं आपको कि किस किस जगह लोकसभा में किस किस पार्टी कहां से आगे है। तो एनडीए जो है एक जगह से आगे है, कांग्रेस एक जगह से आगे है, अन्य जो है एक जगह से आगे हैं। कांग्रेस के असामाजिक तत्व जो है खुले में रिवाल्वर लेकर घूमे हैं, इस तरह के भी आरोप जो है चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह असामाजिक तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं और खुले में रिवाल्वर लेकर के घूमे हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो ये आरोप कौन लगाया है? बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये आरोप लगाया है। उपचुनाव की मतगणना जारी है और जो परिणाम आ रहे हैं वे भाजपा के लिए सुखद हैं। आदिवासी भाई बहनों में प्रचार प्रसार किया था कि भाजपा आदिवासी विरोधी है। हमने योजनाएं बनाई और उनके आदिवासियों के सामने रखी और हमने जो योजनाएं बनाई उसकी स्वीकृति परिणामों में मिल रही है। यह बात जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हुई थी। कांग्रेस के असामाजिक तत्व खुले में रिवाल्वर लेकर के घूमते थे। मैंने जब ऐसा कहा तब कमलनाथ कह रहे थे कि मैं हार के डर से ऐसा कह रहा हूं और आज उनके स्वर बदल गए हैं। मैं यही कहूंगा कि सच्चाई स्वीकार करें। आगे हम आपको बता देते हैं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। यह अभी अभी खबर निकल कर के आ रही है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बता दें आपको दिनहाटा में दिनहाटा
विधानसभा सीट पर दिनहाटा में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उदयन गुहा ने 1,63,000 से अधिक वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के बारे में। हम ले चलते सीधे आपको हिमाचल प्रदेश और वहां से हम जानकारी प्रदान करते हैं कि कांग्रेस अब हिमाचल की तीनों सीटों पर आगे चल रही है। अभी की जो लेटेस्ट रुझान आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस तीनों सीटों पे आगे है। हिमाचल और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में टक्कर जारी है। विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हिमाचल में अब कांग्रेस 2 सीटों पर और भाजपा 1 यानी कुल 3 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में अब भाजपा 2 सीटों पर और कांग्रेस 1 यानी कुल 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो इस तरह के जो रुझान हैं ये अभी आ रहे हैं। जो 3 विधानसभा 3 संसदीय और 29 विधानसभा सीटों की जो मतगणना सामने निकल के आ रही है उसकी बात कर रहे थे। टीएमसी पर बीजेपी ने हमला किया है, टीएमसी का बीजेपी पर हमला हुआ है। टीएमसी नेता ने बोला है, सौगत राय जो टीएमसी के नेता हैं, इन्होंने बोला है कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव परिणाम अपेक्षित था। हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम आराम से जीत रहे थे। भाजपा जितनी पीछे जाएगी लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा है। लोग अपनी सरकार से खफा हैं। हमारी पार्टी ने निर्देश दिया कि चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी बंगाल से निकल के आ रही है। टीएमसी कार्यकर्ता दिनहाटा कूच बिहार में एक मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मनाते दिखे हैं। दरअसल पार्टी राज्यसभा विधानसभा के उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर आगे है। दिनहाटा में टीएमसी के उदयभान गुहा 96,537 वोटों से आगे चल रहे थे। तो ये थी अब तक की चुनाव की जो 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को जो चुनाव हुए थे, जो मतगणना हुए थे, उसकी काउंटिंग आज हो रही है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है जो देर रात तक चलेगी और आज ही सभी सीटों के मतगणने के रिजल्ट आ जाएंगे, जिसमें 3 जो है संसदीय सीट थे और 29 जो है विधानसभा सीट थे, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी प्रदान किया। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? यदि आप हमारे इस चैनल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पे नजर और इस तरह से राजनीति की हर हलचल लेकर के हम आपके बीच हर दिन आते रहेंगे। अब की बार किसकी सरकार में? तो हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती हर खबर पर नजर। नमस्कार।